अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो फरार ट्रैवल स्टोरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूएस वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसकी डिटेल के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने का वो सोच रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये आप लोगों के पास वो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो भी आपसे यही डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, या अगर आप ख़ुद से जो है ना वो अप्लाई करते हैं तब भी आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो इसका जो है ना आप एक वो सेट बना के अपने पास रख लें। तो जब भी आप कहीं भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो ना, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास जो है ना होना लाजमी है। ये आपसे हर जगह पे जो है ना यही डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स या इससे ज़्यादा हो। तो कोशिश करें, अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो 10 साल का जो है ना वो पासपोर्ट बनवा लें, या 5 साल का भी काम कर जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपका वाइट बैकग्राउंड। आप पिक्चर अपने पास रख लें, ठीक है, 2x2, तो जिसका वाइट बैकग्राउंड होता है। तीसरा, आपके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड बिज़नेस है आपका, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख लें। ठीक, ACCP से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसकी होती है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है ना, वो उसमें होती हैं। तो पूरा एक सेट उसका होता है, वो अपने पास रख लें। और जो अपडेटेड इंडियन है आपका, वो अपने पास जो है ना उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लें। फिर उसके बाद जो है ना आपकी FRC आती है जो नादरा से वो निकलती है, 1000 रुपये उसके चार्जेज़ हैं। तो FRC जो है ना वो अपने साथ जो है ना उसकी एक फ़ोटोकॉपी नादरा से निकलवा के रख लें। बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं बना तो आज से ही बनवा लें। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका बैंक अकाउंट ट्रैवलिंग में लाजमी है। ठीक है, तो अपना एक बैंक अकाउंट खोल लें, और अगर अफोर्ड कर सकते हो या हो सकता हो तो उसके साथ जो है ना एक वीज़ा डेबिट कार्ड भी उसका ले लें। ठीक है, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है ना उसकी बल्कि एक CV बनवा लें। ठीक है, CV में सारी जो आपके क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो है ना उन साथ रखना थोड़ा वो मुश्किल होता है, तो आपकी जितनी भी वो हिस्ट्री है एक CV वो टाइप बनवा लें, तो वो अपने पास रख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना उसके लिंक्स, वो टिकटॉक हो गया, वो जो है ना फेसबुक हो गया, वो आपका जो है ना वो क्या कहते हैं X हो गया, पहले ट्विटर था, इसके सारे लिंक्स जो है ना वो आप अपने पास जो है ना वो लिख कर रख लें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास जो है ना होनी चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं US वीज़ा या जापान वीज़ा, या इस तरह के सारे जो भी कंट्रीज़ हैं, इन ममालिक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक सेट बनवा के अपने पास रख लें। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे जिस भी कंट्री में, तो उधर जो है ना ये सारी डिटेल आपसे वो लोग मांगेंगे। इसमें एक अगर आप मैरिड हैं तो MRCB एक नादरा से वो फॉर्म निकलता है, वो भी आपने पास रख लें। ठीक है, बाकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह की USA के वीज़ा अप्लाई के वक्त जो है ना इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ आपने ये लिखना होता है कि आप का जो है ना वो मंथली इनकम कितना है। ठीक है, तो वो आप देख लें अपने वो स्टेटमेंट के हिसाब से कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें आपने वो लिखना होता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो कोशिश करें 3 लाख से अबव ही लिखें। ठीक है, लेकिन अच्छा, US के वो एम्बेसी में वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। उनके पास सारी एक्सेस होती है, वो सारे डिटेल जो है ना वो आपका वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह होता है, क्योंकि मैं जिस दिन अप्लाई कर रहा था उस दिन मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में तकरीबन पाकिस्तानी 40-45 हज़ार रुपये थे। ठीक है, तो उसी दिन मैंने वो इंटरव्यू दिया था, उस दिन मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो के आया था, तब भी मेरे अकाउंट में बैलेंस कुछ नहीं था। तो मतलब अगर वो चेक भी करते तो उसमें कुछ था नहीं, फिर भी मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना थोड़ा ज़्यादा फ़ंड्स उसमें मेंशन करें फॉर्म में, क्योंकि अगर आप
कम मेंशन करेंगे तो फिर इंटरव्यू में भी आपसे पूछते हैं कि आप का जो है ना सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो आप कहेंगे मेरा बिज़नेस है या मैं सैलरी पर्सन हूँ। तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि मतलब ये मैं बिज़नेस वालों की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपका जो है ना मंथली इनकम कितनी है, सारे एक्सपेंसेस हटा के, ठीक है। तो फिर आपने वही बोलना है जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपने पूरी करनी है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।